भिक्षा एक से शिक्षा अनेक से प्राप्त करे। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा यदु रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने शांत चित्त ब्राह्मण को देखा। उसके ललाट पर दिव्य प्रकाश दिख रहा था। तो राजा यदु ने पूछा, भो ब्राह्मण, संपूर्ण संसार काम क्रोध और लोभ के दावानल से संतप्त है। आप एक मतवाले हाथी की तरह गंगा में जैसे स्नान करते हुए वो प्रसन्न चित्त दिखता है, ऐसी अवस्था आपकी कहां से प्राप्त हुई? आपका क्या परिचय है? दत्तात्रेय ने कहा, राजन, लोग हमको दत्तात्रेय मुनि के नाम से जानते हैं। राजा यदु साष्टांग दंडवत किए। उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि हमको बताएं अवस्था कहां से प्राप्त हुई। दत्तात्रेय ने कहा कि हे राजन, मैंने पंच महाभूत, सूर्य, चंद्रमा, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगों से लेकर के मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा से प्राप्त ज्ञान को मैंने आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद ये मेरी शांत चित्त अवस्था आप देख रहे हैं। कह रहे हैं, पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतिंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पः उर्णनाभि सुपेशकृत। इसमें मुख्य मुख्य गुरुओं के बारे में संक्षेप में मैं बताता हूं। पृथ्वी से क्षमा लिया, वायु से असंगवत गुण लिया, सुगंध हो या दुर्गंध वायु एक रूप से चलती है। आकाश से निर्लेपता लिया, जल से निर्मलता लिया, अग्नि से शुद्धता लिया, सूर्य से सविता गोभी रसम भूंगते। सूर्य पृथ्वी से जल लेकर के बादलों के माध्यम से वृष्टि करके समस्त वनस्पतियों में सिंचन कर देता है। तो साधक को जो भी इस पृथ्वी से प्राप्त हो वहां लौटा देना चाहिए। चंद्रमा से ये लिया कि साधक का आत्मस्वरूप स्थिर होना चाहिए, चंद्रमा के कलाओं में परिवर्तन होता है। इस तरह कबूतर से क्या लिया? कबूतर से लिया आसक्ति के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। अजगर से संतोष लिया, सिंधु से समुद्र से गंभीर लिया, पतंगा से लिया जैसे यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे पतंगे जलते हुए दीपक में गिर जाते हैं, इसी तरह साधक को कामोत्तेजक दीप के पास नहीं जाना चाहिए। पतंगे से मधुकृत, भौरे से क्या लिया? मधुकरी वृत्ति लिया कि कभी इस फूल से कभी उस फूल से। तो साधक को स्थिर नहीं होना चाहिए, एक जगह भार हो जाएगा। गजा, हाथी से लिया कि साधक को आसक्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या लिया? मधुआ, मधुहारे से क्या लिया कि कभी भी किसी भी चीज का दान और भोग कर लेना चाहिए, नहीं तो संचय करने पर जैसे मधुमक्खियां रस से छत्ता बनाती हैं, मधुआ ले लेता, इसी तरह एक न एक दिन कोई आएगा ले लेगा। हिरण से क्या लिया? ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए, नहीं मुंह के बंधन फंस जाएंगे। मछली से क्या लिया? छद्मचारी के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। पिंगला से क्या लिया? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आगे क्या लिया? कुरूर नाम के पक्षी से लिया कि जब भी कोई अतिरिक्त चीज आपके रहेगी तो उस पर लोग आक्रमण करेंगे, जिस दिन वो छूट जाएगी लोग आपके पास से हट जाएंगे। अर्भक बालक से क्या लिया? मान अपमान के द्वंद्व से मुक्ति का ज्ञान लिया। कुमारी कन्या से क्या लिया? एकांत चित्त लिया। सरकृत बाण बनाने वाले से क्या लिया? ज्ञान और ध्यान की युति होनी चाहिए। सर्प के से क्या लिया? सर्प से ये लिया कि सर्प स्वयं घर नहीं बनाता, वो चूहे बनाए रहते हैं, उसी में चला जाता है। उर्ण नाभि मकरी से क्या लिया? अभिन्न निमित्तोपादान का ज्ञान लिया, ब्रह्म का बोध किया। मकरी घर बनाती है, बनती है, स्वयं निवास करती है। सुपेशकृत माने भृंगी कीट। भृंगी कीट एक प्रकार का ऐसा कीट है जो कीट ला करके बंद कर देता है और वो उसी का चिंतन करता है, जब बाहर निकलता है तो वो भी भृंगी बन जाता है। इसलिए साधक को भगवत का चिंतन करना चाहिए जिससे वो भगवताकार हो जाए। इस तरह 24 गुरुओं को उन्होंने बनाया, अंत में अपने शरीर को गुरु बना करके उससे विवेक और वैराग्य का ज्ञान लिया। हर हर महादेव। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।